बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि अन्ना हजारे ने जिस तरह से आंदोलन चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें ये सारे लोग कूद कूद कर पड़े थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश को शामिल करने की एक मुहिम चलाई थी। और दरअसल वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला होता तो फिर अब तक मोदी ने किसी को जेल में क्यों नहीं डाला, और जिन जिन पर आरोप लगे थे उन पर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जिन जिन का नाम, जैसे ए राजा का नाम लेकर ये हंगामा कर रहे थे, उन पर भी कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध नहीं हुआ, जो साफ दर्शाता है कि ये एक बड़ी साजिश रची गई थी नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। और इनको सत्ता में लाने के लिए जो आरएसएस के एजेंट का काम किया था वो कौन थे? अन्ना हजारे थे, वो थे आपको अरविंद केजरीवाल, वो थी किरण बेदी। देखिए किरण बेदी को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उतारा गया था, वो हारी, उसके बाद उनको गवर्नर बना दिया गया इसी आंदोलन से निकले भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद जो है सो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद अन्ना हजारे का क्या कहना है? अगर अन्ना हजारे को वाकई में देश की चिंता थी तो एनआरसी सीएए के विरोध में पूरा देश खड़ा था, अन्ना हजारे कभी सामने नहीं आया। वो आदमी, पूरा देश उसे ढूंढ रहा था। अभी आप देखिए किसान, चलिए एनआरसी सीएए अलग बात थी, अभी किसानों का ही आंदोलन हो रहा है, पूरे देश में हालत खराब है, लेकिन अन्ना हजारे दुम दबाकर पता नहीं किस बिल में छुपा हुआ है। साथियों, अन्ना हजारे को भी लोग ढूंढ रहे हैं मगर उसका पता नहीं है। जाहिर सी बात है, ये साबित होता है इससे कि अन्ना हजारे भी आरएसएस का एजेंट था। अब हम आपको एक खबर पढ़कर सुनाते हैं जो एनडीटीवी इंडिया पे छपी थी कि क्या कनेक्शन है अन्ना हजारे का आरएसएस के साथ। देखिए, आरएसएस के करीबी थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख के करीबी रहे थे। नई दुनिया अखबार में छपी एक खबर में इसका दावा किया गया है। अखबार में यह भी बताया गया है कि नानाजी देशमुख के ग्रामोदय, प्रयोग स्थल गोंडा और चित्रकूट में भी अन्ना हजारे ने नानाजी के साथ कई दिन गुजारे थे। इसके अलावा अखबार में बताया गया कि 28 साल पहले 1983 में ग्राम विकास के क्षेत्र में तमाम स्वैच्छिक संगठनों ने मिलकर ग्राम विश्व संस्था बनाई थी, जिसके अध्यक्ष नाना देशमुख और मंत्री अन्ना हजारे थे। अखबार में नानाजी के सहयोगी राम प्रकाश गुप्ता का बयान भी छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस समय लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और अन्ना हजारे यहां 3 दिन रुके थे। अखबार की इस खबर के छपने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि अब अन्ना को सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि अन्ना आरएसएस के एजेंट हैं। तो अन्ना का तो ये साबित पहले ही हो चुका था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का भी ये साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस का ही एजेंट है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल का अभी जो खुलासा हुआ है कि वो आरएसएस के एजेंट हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल को इसी तरह से ट्रीट कर रही थी। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रही थी। देखिए, 2015 में ही आप भाजपा की बी टीम दिग्विजय सिंह ने ये बात कही थी, जो बड़ी बात थी, उस समय बहुत शोर मचा था कि साहब अगर बी टीम है तो 2013 में जो सरकार बनी थी उस समय आपने आम आदमी पार्टी के साथ क्यों सरकार बनाई थी, क्यों सहयोग किया था कांग्रेस पार्टी ने। तब दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि अगर बुरा और बहुत बुरा में चुनना हो तो फिर आप बुरा को चुनेंगे, बहुत बुरा को नहीं चुनेंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। देखिए, ये जो जनसत्ता में जो खबर छपी थी उसका कुछ हिस्सा हम आपको बता दे रहे हैं कि दिग्विजय ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने वर्ष 2010 में संघ के विचारकों एस गुरुमूर्ति, KN गोविंदाचार्य और आरएसएस के अन्य नेताओं के साथ विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन की बैठक में भाग लिया था। सिंह ने सवाल किया, क्या फरवरी 2010 में विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन में की बैठक में रामदेव और श्री रविशंकर के प्रतिनिधि भी मौजूद नहीं थे? राज्यसभा सदस्य ने कहा, चंद नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा है उसका प्रत्येक शब्द सही निकला है। तो कांग्रेस लगातार शुरुआत से ही इनको बुरा और आरएसएस का एजेंट कहें या बीजेपी की बी टीम कहें। अन्ना हजारे ने भी जो आंदोलन किया था उसको भी आरएसएस का समर्थन था और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। देखिए, अन्ना आंदोलन को था, बीजेपी आरएसएस का समर्थन प्रशांत भूषण ने ये दावा किया था। और ये बात दिन ब दिन जो है सो ये साबित होती गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था
कहा है कि साल 2014 में भाजपा सरकार को सत्ता में आने से पहले 2011 में देश में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था उसे बीजेपी और आरएसएस का समर्थन प्राप्त था। तो कुल मिलाकर इन सबों ने मिलकर बड़ा षड्यंत्र रचा था, बड़ी साजिश रची थी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए। और इसमें बीजेपी, आरएसएस, उनके एजेंट अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जैसे लोग शामिल थे।